एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, यानी नर्व्स के अंदर जो इम्पल्स ट्रांसमिट होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपको न्यूरॉन का पता होना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है। देखो, एक जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसमें है माइलिनेटेड शीथ, सॉरी माइलिनेटेड न्यूरॉन है, दूसरा है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है। यानी इसके अंदर जो है अनमाइलिनेटेड का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होगी, इसके अंदर माइलिन शीथ है। तो यहाँ पे आपको माइलिन शीथ कहाँ पे दिखेगी, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर जब हम इसको कट करके देखेंगे ना, ठीक है, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इसकी लेबलिंग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। डेंड्राइट्स होती हैं, ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूरॉन्स की, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सोन ऑफ हिलोक। हिलोक क्या होता है, एक तरह से बहुत ही मोस्ट सेंसिटिव एरिया जो होता है न्यूरॉन का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है न्यूरॉन का, तो एक्सोन हिलोक आपको बोलना है, या मोस्ट सेंसिटिव, या आप बोल सकते हो, या क्वेश्चन देखो तीन तरह से बन सकता है। ट्रिगर जोन भी हम इसको बोल देते हैं, ट्रिगर जोन ये होता है एक्सोन का, ठीक है। और सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव एरिया भी एक्सोन हिलोक होता है। और एक होता है कि जहाँ अगर हम इम्पल्स की जो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग साइड जो होती है वो भी एक्सोन होती है, एक्सोन हिलोको का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या होता है, एक्सोन के राउंड जो एक लेयर होती है ना, ठीक है, जैसे एक्सोन है, ये आपको येलोइश कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे इसकी अगर ट्रांसपेरेंट भी आपको दिखाई दे रही है, बीच में एक लाइन जा रही है ना येलो कलर की, वो एक्सोन है। एक्सोन के अराउंड एक कवरिंग होती है, उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लूइश कलर का न्यूरोलेमा है। अब न्यूरोलेमा क्या होता है, माइलिन शीट के अराउंड, ठीक है, उसके एक कवरिंग और भी होती है, इसको हम न्यूरोलेमा बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास श्वास शेल है, श्वास शेल रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको ये जो आपको हल्के हल्के इसको कट फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये नोड ऑफ रेनवर है, ठीक है। इसमें नोड ऑफ रेनवर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ आपको अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, देखो माइलिन शीथ इसके अंदर थोड़ा दिखाई दे रही है, जो लाइन है अंदर थोड़ा गई हुई है, यानी अंदर आपको माइलिन शीथ, ये एक्सोन के अराउंड होता है। माइलिन शीथ जो है बंडल के फॉर्म में क्या होता है, माइलिन शीथ एक्सोन के अराउंड घुमा होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका ट्रांसफर सेक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। अगर आपको एग्जाम फॉर्म में भी अगर मतलब एग्जाम में अगर बनाना पड़ जाए तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये बहुत सफिशिएंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको मतलब बनाने के लिए दे दिया जाता है, जस्ट, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये टर्मिनल यहाँ पे आपको दिखाया है, टर्मिनल नोड्स हम इसको बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल बाउटोन लिखा हुआ है, आप टर्मिनल नोड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको दिखाया है, फर्स्ट ए वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपको जो दिखाया है, इसके अंदर क्या दिखाया है कि यहाँ पे जो एक्सोन है, एक्सोन देखो फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको तीन आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका वो माइलिनेटेड है, ठीक है, इसके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसके अंदर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है ये, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो ये देखो जो माइलिनेटेड शीट होती है वो देखो यहाँ पे एक्सोन है, येलोइश कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्सोन है। एक्सोन के अराउंड एक लेयरिंग होती है, मल्टीपल लेयरिंग्स होती है, उसको माइलिनेटेड शीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि वो अनमाइलिनेटेड शीट है, ये पहचान है इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, कैसे है, एक्सोन के अराउंड जो आपको मल्टीपल लेयरिंग्स दिखाई दे रही है, ये चीज गोल 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 गोल, ये आपकी माइलिन शीट है, ये बीच में आपका एक्सोन दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके एक्सोन के अराउंड एक तरह से देखो यहाँ पे श्वास सेल है रेड कलर का, श्वास सेल के बाद देखो जब माइलिन शीट प्रेजेंट है ना, उसके बाद श्वास सेल आएगा, श्वास सेल के अराउंड जो उसके बाद दोबारा एक लेयरिंग आएगी, उसको हम न्यूरोलेमा बोल देते हैं, ठीक है। एक जो लेयरिंग है एक्सोन, एक्सोन के अराउंड जो लेयरिंग होती है काफी सारी बंडल्स में, उसको हम माइलिन शीट बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे श्वास सेल है, ये रेड कलर के जो आपको दिखाई दे रहा है श्वास सेल है, इस श्वास सेल के अराउंड एक लेयरिंग और होगी दोबारा, ठीक है, जो उसको कवर कर रही होगी, ठीक है, इस पूरे को कवर जो कर रही है उसका हम न्यूरोलेमा बोल रहे हैं, ठीक है। अब बीच में आपका श्वास सेल ऑफ न्यूक्लियस है, उसके बाद यहाँ पे बीच में साइटोप्लाज्म दिखाया है, श्वास सेल ऑफ साइटोप्लाज्म आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर आपको दिखाया माइलिन के साथ, यानी माइलिन शीट इसके साथ होगी, इसमें अनमाइलिनेटेड है, यानी एक्सोन के अराउंड कोई माइलिन शीट नहीं है। अब देखो माइलिन का कलर पता है कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब व्हाइट कलर जो होता है ना, व्हाइट कलर जैसे आपने देखा होगा व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, अगर व्हाइट मैटर जो आपको जहाँ पे होगा वहाँ पे यानी माइलिन शीट का मतलब एक्सोन काफी सारे होंगे वहाँ पे, ठीक है। और ग्रे मैटर यानी जो सेल बॉडीज जहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है, सेल बॉडीज का जो कलर होता है ना, वहाँ पे टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर ग्रे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हम दोबारा
जो आपको सी सेक्शन दिखाया है इसमें लेंथ बताइए एक्सोन की। देखो एक्सोन की लेंथ आपको दिखाइए, इसके अराउंड एक माइलिन शीट है आपको दिखाइए, ठीक है। देखो एक्सोन के अराउंड एक लेयर है जिसको हम एक्सोलोमा बोल रहे थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा कट वे में आपको दिखाया है। उसके बाद एक्सोन है आपको येलो कलर का दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे न्यूरोलेमा जो है ये शीट ऑफ श्वास सेल है, ये श्वास सेल को जो मतलब कवर कर रही है। उसके बाद आपको नोड ऑफ रेनवे आपको दिखाया है, ठीक है। ये माइलेटेड है, ये सारा माइलेटेड है। इसकी माइलेटेड की एक ही होती है कि एक्सोन के अराउंड जो शीट होगी, माइलिन शीट होगी, वो उसकी पहचान है, ठीक है। यानी माइलेटेड न्यूरॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, माइलिन शीट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। न्यूरोलेमा दोनों के पास होगा, ठीक है। देखो न्यूरोलेमा दोनों के पास है क्योंकि यहाँ पे सेरेब्रल जो श्वास सेल होते हैं, श्वास सेल को कौन कवर करेगा, न्यूरोलेमा ही तो करेगा ना। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई है। और उसके बाद एक स्ट्रक्चर और है, देखो यहाँ पे जो आपको दिखाया है ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी आपको दिखाई है। और ये एक्सोन जो आपको था, एक्सोन जो टर्मिनल इससे था ना नीचे वाला न्यूरॉन का, ये टर्मिनल है और ये आपका सेल बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे दो न्यूरॉन है क्योंकि सिनैप्स दो न्यूरॉन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका है ऊपर हिस्सा, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है सेल बॉडी हम जिसको बोले थे न्यूरॉन की, और नीचे वाला हिस्सा टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल यानी एक्सोन के नीचे वाला। अब देखो यहाँ पे दो न्यूरॉन है, जो टर्मिनल वाला है, टर्मिनल वाला उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है यानी सेल बॉडी के अराउंड जो सेल बॉडी कंटेन कर रहा है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी पहले वाला, ये पहले वाला है, और यानी स्नैप्स से पहले वाला जो है उसको हम प्री सिनेप्टिक बोल रहे हैं, स्नैप्स के बाद जो दूसरे वाला है उसको हम पोस्ट बोल रहे हैं। तो बीच में स्नैप बन रहा है, इसको हम स्नैप, देखो यहाँ पे सिनेप्टिक नोब भी है, इसको हम सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े बड़े, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, ठीक है। इनके न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा होता है वेसिकल्स के अंदर, काफी सारा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो स्नैप, ये आपको बीच में स्नैप बन जाता है, यहाँ पे जो बीच में आपको बन रहा है ना सारा गैप दिखाई दे रहा है, ये स्नैप है, एक तरह से स्नैप है। तो स्नैप से पहले वाला प्री सिनेप्टिक, स्नैप से बाद वाला पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। उसके बाद ये एक्सोन आपको दिखाया है, सेल बॉडी न्यूक्लियस आपको पता है, ये डेंड्राइट्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि डेंड्राइट्स कहाँ पे होती है, सेल बॉडी की जो डेंड्राइट्स होती है, ठीक है, वो है ये। अब देखो यहाँ पे हल्का सा जो ये चीज़ है इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, तो यहीं पे तो आपका मेन चीज़ है, ठीक है। देखो जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पे देखो ये डेंड्राइट्स है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर वाले हिस्से दिखाई दे नोब है, ठीक है, ये आपको क्या है सिनेप्टिक, देखो यहाँ पे ये नोब है, ठीक है, सिनेप्टिक नोब है, ठीक है, ये वाली ऐसी वाली सिनेप्टिक नोब है, और नीचे डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स की लेयर दिखाई है आपको। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, जो इस साइड वाला जो न्यूरॉन है वो प्री सिनेप्टिक था, इस साइड वाला जो न्यूरॉन था पोस्ट सिनेप्टिक है। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको दिखाई है, ये प्री सिनेप्टिक। और सिनेप्टिक क्लाफ्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम प्री सिनेप्टिक क्लाफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर बनेगा, इनके अंदर क्या बनता है, नोब्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर की वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर यानी सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर, इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जाके रिसेप्टर के ऊपर, ये रिसेप्टर क्या होता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर यानी यहाँ पे न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर है, रिसेप्टर्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर जब वेसिकल्स बर्स्ट होंगी, ठीक है, तो बर्स्ट होने का एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब न्यूरोट्रांसमीटर बर्स्ट होगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स के बीच में आके फंस जाएगा, जैसे आपको देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। अब देखो यहीं से जो इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। जब देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स आया, इन डेंड्राइट्स पे लगेगा आके न्यूरॉन्स, उसके बाद फिर यहाँ से जाएगा एक्सोन के थ्रू, फिर यहाँ पे सिग्नल जाएगा इम्पल्स, फिर दूसरे न्यूरॉन के आगे जाएगा, फिर दूसरा न्यूरॉन होगा, ऐसे ही काफ़ी सारे न्यूरॉन्स है, ऐसे करते करते क्या होगा, इम्पल्स वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज जहाँ पे हमें इम्पल्स पहुँचानी है, ठीक है, जहाँ पे हमें अपना एक्शन शो करना है वहाँ तक एक्शन चला जाएगा, इससे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपको एक ये दिखाया, उसके बाद दोबारा फिर सेम ऐसे ही होगा, ठीक है, ठीक है। इसके एक्सोन के तो जब इसको मिल रहा है ना, इसके डेंड्राइट्स को, जब न्यूरोट्रांसमीटर आएगा डेंड्राइट्स के पास, देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर आ गया है ना, ये छोटे छोटा, उसके बाद इस इस वाले एक्सोन के थ्रू दोबारा फिर एक सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन को, फिर दोबारा सिग्नल जाएगा दूसरे न्यूरॉन को। तो ऐसे करते करते क्या होगा, अपना जो सिग्नल है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है आपको याद रखना है कि सिनेप्टिक क्लाफ्ट क्या होता है,
ठीक है। प्री सिनेप्टिक, ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है जो आप आगे जाके बहुत यूज होंगे, ठीक है। जब हायर स्टडी में जाओगे ना तो आपके पास ये इस टर्म ना बहुत ज़्यादा कॉमन रह जाएंगे, ठीक है। बहुत कॉमन होंगे टर्म, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लाफ्ट क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। और सेल जो आपको ये न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर तो आपको रटा होना चाहिए हाथ पे, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, यहाँ पे एक न्यूरॉन दिखाया है, सॉरी एक नर्व दिखाई है, नर्व के अंदर कैसे एक्सोन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स शोइंग द प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। तो यहाँ पे आपको दिखाया है, तो देखो यहाँ पे कैसे कवर है पूरा एक्सोन। तो इस नर्व के अराउंड एक लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं एपीन्यूरम, ठीक है। तो एपीन्यूरम के अराउंड क्या एक तरह से देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में उसके बाद अगर हम इसको, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीन्यूरम। तो पेरीन्यूरम क्या है, अगर उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाया है, पेरीन्यूरम के अराउंड अंदर एक क्या है, एंडोन्यूरम है। तो एंडोन्यूरम के अंदर एक्सोन है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे तीन लेयर्स हमारे पास होगी, एपी यानी सबसे अराउंड वाली, पेरी यानी बीच के अंदर, उसके बीच वाली, उसके बाद हमारे पास है एंडो यानी सबसे अंदर वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको येलोइश करके जो दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं एक्सोन, ठीक है। तो एक्सोन कहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कितना अंदर तक एक्सोन होता है हमारा, ठीक है। ये नर्व मिलकर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। न्यूरॉन के हम बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है, ताकि आपको ये नर्व इम्पल्स समझ आए। अब नर्व्स क्या होती है आपको समझ आ गया, नर्व्स पूरा एक तरह से कवर होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखाया था उसका, ठीक है। उसके अंदर कितना अंदर जाके न्यूरॉन है, सॉरी न्यूरॉन का जो एक्सोन है कितना अंदर जाके था हमने अभी देखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। तो इट इज अ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकरिंग इन द नर्व फाइबर्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। यानी जो बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं नर्व फाइबर के अंदर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलीज, वो होता है एक तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इट प्रोपोगेशन along the nerve fiber is called a transmission। यानी प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, यानी दोबारा सेम चीज का होना, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यानी अब जब आप देखोगे ना कि हल्का सा जब एक्टिवेशन होगा, हल्का सा इंपल्स जनरेट होगी, तो दोबारा अगले वाले हिस्से में जो इंपल्स है वो जनरेट हो जाएगी, फिर उसकी वजह से अगले वाले हिस्से में इंपल्स जनरेट होगी, यानी सेम जो चीज़ है, प्रोपोगेट मतलब एक तरह सेम हो रहा है फर्दर, ठीक है। तो हम उसको हम बोल देते हैं, तो यहाँ पे इसका जो टर्म यूज हम कर रहे हैं प्रोपोगेशन, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेम हल्का सा हुआ तो अगले वाले में अपना हो जाएगा, ठीक है, अगले वाले में दोबारा फिर अपना हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होगा। अब हम देखते हैं नर्व इम्पल्सिस जो है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं एक्रोस एक्सोन और एक्रोस सिनेप्स, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्रोस एक्सोन जो है उसमें हम देखेंगे दो तरह से, हमने देखा था ना अभी अनमाइलेटेड और माइलेटेड में कैसे होता है, ठीक है, और एक्रोस सिनेप्स में कैसा होता है। एक्रोस सिनेप्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया भी था अभी आपको, जंक्शन रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है, 2 न्यूरॉन्स। तो उसके बाद देखो जो मतलब यहाँ पे आयन जो है, आयन चैनल जो होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आयन चैनल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आयन चैनल जो प्रेजेंट होते हैं, आपने सुना बायोलिपिड लेयर, ये लिपिड जो बायलेयर होती है, ठीक है, वो सेल्स के अराउंड होती है। अब लिपिड बायलेयर कहाँ पे होगी, देखो हमने देखा था जो एक्सोन है, एक्सोन के अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सोलोमा बोल रहे थे। तो एक्सोलोमा के अंदर बायोलिपिड लेयर होती है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो लिपिड बायलेयर ऑफ एक्सोलोमा। तो एक्सोलोमा के अंदर जो आयन चैनल होंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यूरॉन्स की जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर क्या है, लिपिड बायलेयर है, ठीक है, इज अ गुड इलेक्ट्रिकल insulator, so the main path of the current to flow across the membrane are through the आयन चैनल। तो यहाँ पे जो आयन चैनल हम देखने वाले, आयन चैनल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हेन आयन चैनल आर ओपन, जब आयन चैनल ओपन होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अलोंग द स्पेसिफिक आयन टू मूव द अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होते हैं, यानी हमें देखेंगे अभी ग्रेडियंट क्या होता है। यानी जब आयन चैनल ओपन होता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक आयन यहाँ पे मूव कर जाता है, ठीक है, हर एक मतलब इसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन चैनल जो है, यानी सोडियम के लिए जो चैनल्स होते हैं वहाँ से सोडियम जा सकता है। पोटेशियम आयन चैनल जो होते हैं, पोटेशियम लिगेंड ग्रेडियंट चैनल आप ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आयन चैनल ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गेट्स। इसके अंदर गेट होता है, जैसे हमारे का गेट होता है ना, जब गेट खोलेंगे तभी हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, वैसी टाइप ऑफ गेट होते हैं, ठीक है। जब वो ओपन या क्लोज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा आयन है वो अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एंड द गेट इज अ पार्ट ऑफ चैनल प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन्स के होते हैं, एंड दैट कैन सील द चैनल पोर। ये जो चैनल का पोर होता है ना,
जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, चैनल है, ठीक है, ये बाइलिपिड लेयर है। आपको थोड़ा सा बाइलिपिड लेयर के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो अभी यहाँ पे मैं नहीं बता सकती क्योंकि थोड़ा सा वो कंफ्यूजनेबल है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम भी लग जाएगा उसको समझाते समझाते। तो ऐसे समझो कि एक एक्सोन के अराउंड एक लेयर है एक्सोलोमा, उसके अंदर मतलब उसकी क्या है, एक उसको हम बाइलिपिड लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। हर एक सेल के अराउंड एक बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है, जो लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइलिपिड नहीं, 2 लेयर्स बनी होती है, ऐसे करके होती है वो लेयर। आपने देखा भी होगा, वैसे तो पता होगा सबको ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है। तो यहाँ पे एक इस तरह की लेयर होती है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है, इस चैनल पे गेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं गेट बना देती हूँ, ये जो गेट है ऐसे इसकी जिंदगी यहाँ पे ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो जब ये गेट खुलेगा, यानी अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये प्रोटीन का होता है। तो इस चैनल को ये यहाँ पे जो पोर है, ये पोर था ना चैनल का, ये सारा यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो आयन अंदर आएगा, इसको ब्लॉक कर रहा है, इसको सील कर रहा है, ठीक है। उसको पोर शट एंड मूव साइड टू ओपन द पोर, ठीक है। यानी अब इसको यहाँ पे सील कर देते हैं, अगर ये जब खुल जाएगा तो यहाँ से आयन एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आयन चैनल की टाइप कितने होते हैं। तो टाइप ऑफ आयन चैनल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो है लिगेंड चैनल। लिगेंड चैनल जो है ये 2 तरह का होता है, एक सोडियम लिगेंड चैनल होता है, एक पोटेशियम लिगेंड चैनल होता है। उसके बाद हमारे पास है लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड जो चैनल है वो 2 तरह का है, ठीक है। लिगेंड गेटेड चैनल यानी किसी स्पेसिफिक लिगेंड की वजह से वो गेट आके खुलेगा, तब जाके ये चैनल ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल कुछ भी हो सकता है आपका। देखो जो अभी आप सुन रहे हो इस वीडियो को, ठीक है, आपके कान तक वो साउंड जा रही है, तो यानी जो साउंड है एक तरह से मैकेनिकल गेटेड चैनल, यानी साउंड की जो वेव्स है एक टाइप ऑफ ये मैकेनिकल काम कर रही है। जैसे आपके हाथ पे किसी ने टच ऐसे फील, मतलब आपने क्या किया, किसी ने आपको टच किया, आपको एक फील होगा, यानी जो आपकी फिंगर जो आपको टच कर रही है, ये प्रेशर टाइप ऑफ, मैं अब ऐसे हाथ पे प्रेशर दे रही हूँ, यानी ये प्रेशर टाइप ऑफ क्या हो रहा है, ये जो मैकेनिकल है, ठीक है। एक तरह से मैकेनिकली जो है आपको जो मैकेनिकल गेटेड चैनल है, यानी गेट उस मैकेनिकल की वजह से खुल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वोल्टेज गेटेड चैनल, यानी किस टाइप ऑफ वोल्टेज से यहाँ पे जो गेट है ये ओपन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लीकेज चैनल जो है। गेट्स ऑफ लीकेज चैनल रैंडमली अल्टरनेट बिटवीन ओपन एंड क्लोज, यानी एक रैंडम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सोलेमा हैज अ मैनी पोटेशियम आयन। एक्सोलेमा जो है, एक्सोन के अराउंड जो लेयर है एक्सोलेमा, हैज अ मैनी पोटेशियम आयन, पोटेशियम लिगेंड चैनल होते हैं यहाँ पे। देन सोडियम आयंस होते हैं, जिसको हम सोडियम लिगेंड चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। जो उसके बाद 2 तरह के होते हैं, पोटेशियम होते हैं और सोडियम होते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन लीकेज चैनल्स आर लीकर देन द सोडियम आयन लीकेज द चैनल। यानी जो पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं, पोटेशियम के जो चैनल है वो ज़्यादा लीकेज होते हैं देन द सोडियम, ठीक है। एंड थर्स द मेम्ब्रेन permeability टू पोटेशियम इज मच हायर देन द परमिबिलिटी टू सोडियम। यानी यहाँ से ज़्यादा पोटेशियम जा सकता है बाहर, लेकिन सोडियम ज़्यादा नहीं जा सकता यहाँ पे बाहर, ठीक है। यानी ज़्यादा किसके लिए परमेबल है, पोटेशियम के लिए, अदर देन द सोडियम। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, जब पोटेशियम बाहर जाता है ना, यहाँ पे पोटेशियम 3 बाहर जाते हैं, 3 पोटेशियम बाहर जाते हैं और सोडियम 2 अंदर जाते हैं। तो किसके लिए ज़्यादा परमिएबल है, पोटेशियम के लिए परमिएबल है, ठीक है। यानी पोटेशियम जो सोडियम है, सोडियम सिर्फ अंदर 2 ही जाएंगे, ठीक है, और पोटेशियम यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वजह से एक रीज़न ये भी हो जाता है, जो पोटेशियम है, देखो पोटेशियम के भी पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के भी पॉजिटिव चार्ज है। जब पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम यानी ज़्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, सोडियम तो अंदर कम ही आ रहा है ना, 2 ही सोडियम आ रहे हैं। और यहाँ पे चैनल्स भी क्या होते हैं, पोटेशियम के ज़्यादा होते हैं और सोडियम के कम चैनल्स होते हैं, तो इस वजह से नेगेटिविटी अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बाहर साइड पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम काफ़ी सारे रीजंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे पास है लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल क्या होता है, लिगेंड गेटेड चैनल ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस। तभी एक स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस होता है जिस वजह से खुल जाते हैं, ठीक है। लिगेंड टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जिस वजह से चैनल खुलते हैं आगे, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस के ऊपर। वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हमने देखा था, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ हार्मोन भी वो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी हो सकता है वो, ठीक है। या पर्टिकुलर आयन चैनल ओपन क्लोज लिगेंड गेटेड चैनल, यानी वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल्स ligands including neurotransmitter hormones and particular ion can
ओपन एंड क्लोज लिगेंड गेटेड चैनल्स। अगर हम बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में हमने देखा था अभी, इसमें प्रेशर भी हो सकता है, कोई वाइब्रेशन, टच, ये कोई मतलब स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ हो सकता है, टिश्यू स्ट्रेचिंग हो सकती है यहाँ पे, तो ये सारी मैकेनिकल है उसकी, ठीक है। मैकेनिकल गेटेड चैनल में क्या होता है, एंड दीज चैनल ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्टिमुलस, यानी यहाँ पे मैकेनिकल स्टिमुलस यहाँ पे देना पड़ता है, तब ये चैनल ओपन होते हैं। ये जो स्टिमुलस है, ये वाइब्रेशन भी हो सकती है, ठीक है, कोई वाइब्रेट, ऐसे मोबाइल वाइब्रेट करता है तो हमें पता चल जाता है ना एकदम से, तो वाइब्रेशन हो सकती है, टच भी हो सकता है, प्रेशर, टिश्यू स्ट्रेच, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन द ईयर, ठीक है, जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो भी एक टाइप ऑफ यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टच रिसेप्टर्स एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाया मैकेनिकल के। लास्ट जो हमारा है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होती है ना तभी ओपन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड दिस पार्टिसिपेट इन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, और उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड